पूजा आराधना करके यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कलीसिया संत लियो महान का पर्व मना रही है। कलीसिया में 3 संत पापा महान माने जाते हैं, या महान की पदवी या उपाधि उन्हें दी गई है। कलीसिया में आज तक 266 संत पापा रह चुके हैं, तो उनमें 3 महान माने जाते हैं। सर्वप्रथम संत लियो महान, और दूसरा है संत ग्रेगोरी महान, और तीसरा है संत निकोलस महान। और संत लियो महान ने कलीसिया का संचालन किया, अगुवाई की 440 से 461 तक, और उन्होंने 3 महान कार्य किए। सबसे पहले विधर्मियों के विरुद्ध और गलत भ्रांत शिक्षा देने वालों के विरुद्ध आधिकारिक रूप से यह सिखाया कि प्रभु ईसा मसीह एक व्यक्ति है, लेकिन उसके 2 स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव। तो संत पापा लियो ने गलत शिक्षाओं की निंदा की और सही शिक्षा को कलीसिया को दी। और उनकी दूसरी उपलब्धि है कि कलीसिया में उन्होंने अनुशासन लाया, और साथ ही साथ उन्होंने कलीसिया में नवीनीकरण लाया। उन्होंने रोम की प्रमुखता को बरकरार रखा, प्राइमेसी ऑफ रोम। और उनकी तीसरी उपलब्धि थी कि 452 में बार्बर अट्टिला रोम पर आक्रमण करने वाले थे सेना को लेकर के, लेकिन संत पापा लियो महान अट्टिला से मिलने गए और उन्हें बाध्य किया रोम में ना प्रवेश करने के लिए और रोम पर ना आक्रमण करने के लिए। तब अट्टिला लौट गए, उसने रोम में प्रवेश नहीं किया। तो संत पापा महान को आज हम याद करते, उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उनकी मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें कि हम भी पवित्रता में आगे बढ़े और कलीसिया के निर्माण में हम भी अपना हाथ बटा सकें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने प्रेरित एक चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। तो उस पर अधोलोक के फाटक का कोई वश नहीं चलने देता है। अपनी कलीसिया पर ऐसी कृपा कर कि वह संत पिता लियो की मध्यस्थता द्वारा तेरे सत्य में दृढ़ बनी रहे और चिरस्थायी शांति का अनुभव करे। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 1 से 11। पाठ का मूल वाक्य, हे राजाओं सुनो और प्रज्ञा प्राप्त करो। हे राजाओं सुनो और समझो। पृथ्वी भर के शासकों शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बात पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप से अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया के पात्र हैं, किंतु जो शक्तिशाली हैं उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पश्चाताप नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया है और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों की शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर उनकी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्रों और दीनहीनों को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्रों को बचाओ, उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। मैंने कहा था, तुम देवता हो, तुम सब के सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो, किंतु तुम मनुष्य की तरह मरोगे।
तुम अन्य शासकों की तरह नष्ट हो जाओगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। जय घोष। हालेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 वाक्य संज्ञा 11 से 19 तक। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 से लिया गया है। उसमें प्रभु विशेष करके राजाओं को, शासकों को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। प्रभु कहते हैं, हे राजाओं सुनो, हे शासकों प्रज्ञा प्राप्त करो। और अध्याय 6:10 में प्रभु राजाओं से कहते हैं, क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे। जो प्रभु के पवित्र नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे ही पवित्र माने जाएंगे। यदि आप इज़राइल के इतिहास को देखेंगे, यूदा राज्य के इतिहास को देखेंगे, बहुत सारे राजा प्रभु के नियमों पर नहीं चलते थे और विशेष करके वे देव मूर्तियों की पूजा करते थे, प्रभु के पहले आदेशों का उल्लंघन करते थे। बहुत ही कम राजा प्रभु के प्रति वफादार थे, जैसे राजा दाऊद, राजा यहोशाफात, राजा हेजेकिया, राजा योशिया, वे सब प्रभु के प्रति वफादार थे। लेकिन अधिकांश लोग प्रभु के उस पहले आदेश का उल्लंघन करते थे, इसलिए प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वे निर्वासित किए गए थे। असुर में निर्वासित किए गए थे, बाबुल में निर्वासित किए गए थे। तो इसलिए प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचनों पर चलना बहुत ही जरूरी है। सूक्त ग्रंथ अध्याय 9:10 में वचन कहता है, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। अर्थात प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मूल स्रोत है और बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। तो प्रभु पर श्रद्धा
प्रज्ञा का मूल स्रोत है और बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। और आज का सुसमाचार भी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, अर्थात हमें प्रभु की स्तुति करनी है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। सुसमाचार लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 से लिया गया है। उसमें हम लोगों ने यही सुना, प्रभु यीशु एक गांव में प्रवेश कर रहे थे, तब 10 कोढ़ी यीशु से मिले और उन्होंने ऊंची आवाज में प्रभु से प्रार्थना की, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। और यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। और वे जा रहे थे और रास्ते में ही वे निरोग हो गए। लेकिन उनमें से मात्र एक कोढ़ी प्रभु के पास लौटे और उसने ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति की, दंडवत किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और प्रभु ने उनसे एक सवाल किया, क्या 10 निरोग नहीं हुए थे? लेकिन सिर्फ एक ही लौटे और सिर्फ एक ने ही प्रभु को धन्यवाद दिया। तो प्रभु हमसे धन्यवाद चाहते हैं, प्रभु हमसे स्तुति चाहते हैं। और उन 9 कोढ़ियों के लिए भी प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया था। उन 10 कोढ़ियों के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी आशीष दी थी। यदि आप लेवी ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 13 वाक्य संख्या 45 और 46, वहाँ पे हम देखते हैं कोढ़ी जो समाज से बहिष्कृत किए जाते थे और कोढ़ियों को फटे पुराने कपड़े पहनने थे, अपने बाल को बिखेर छोड़ना था। और यदि वे किसी को देखते उन्हें अपना मुंह ढक करके उन्हें अशुद्ध घोषित करना था, ताकि कोई भी उनके पास ना आए, ताकि उनके संपर्क से कोई भी अशुद्ध ना हो। तो कोढ़ी लोग समाज से बहिष्कृत थे, तिरस्कृत थे। उन्हें समाज में, परिवार में, मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और ऐसे 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया, लेकिन 9 लोगों ने उस चंगाई के महत्व को नहीं पहचाना। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, प्रभु की स्तुति नहीं की। हम भी अक्सर उन 9 कोढ़ियों की तरह है। प्रभु ने हम सबों पर अनगिनत आशीषों की वर्षा की है। प्रभु ने हमें जीवन का वरदान दिया, विश्वास का वरदान दिया। प्रभु ने हमें परिवार दिया, माता पिता दिए, बच्चे दिए, जीवन साथी दिए, नौकरी दी, भोजन दिया, पानी दिया। और प्रभु से अनगिनत आशीषों को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। यदि आप माता मरियम को देखेंगे, यदि आप पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 46 और 47, माता मरियम ने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति की, क्योंकि वह प्रभु की मां बनने के लिए चुनी गई थी। और उसने कहा, उसने गाया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5:18 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, यह ईश्वर की इच्छा है, ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की यही इच्छा है। तो ईसा मसीह के अनुसार हमारे लिए ईश्वर की यही इच्छा है कि हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। तो आइए आज हम प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रभु के नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करें, प्रभु के आदेशों का पालन करें और साथ ही साथ प्रभु की सभी आशीषों के लिए हम नम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करें और प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चरणों में लाई
स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बेंड के प्रताप से अपनी कलीसिया को आलोकित कर तेरा रेवट सर्वत्र उन्नति करे और गडेरिए तेरे आदेश के अनुसार कार्य करके तुझे प्रसन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। प्रभु के साथ एकता को महसूस करें। प्रभु के नियमों पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। प्रभु के अनगिनत आशीषों के लिए उन्हें धन्यवाद करने का, उनकी स्तुति करने का निर्णय लें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को पवित्र भोजन से पोषित किया है। इसका मार्गदर्शन कर कि यह तेरे शक्तिशाली संचालन में अधिकाधिक स्वतंत्र होती जाए और विश्वास में दृढ़ बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर की शांति प्राप्त करें। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।
आता रहे गा रही थी, पता है?